कोई भी अपने जीवन में कुरूपता को किसी प्रकार से भी स्थान नहीं देगा। किसी दुकान में कोई चीज़ अगर टूटी हुई हो, मतलब कि अधूरी हो, तो सबसे पहले हमारी नज़र उसी पर पड़ती है। ये कुछ ऐसा ही होता है स्त्रियों के या महिलाओं के मामले में। हिंदू धर्म से जुड़ा एक ग्रंथ मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में कुछ नियम बताए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन बातों का भी जिक्र किया गया है जिनके कारण महिला अपवित्र या बच्चलन कहलाती है। मनुस्मृति में बताया गया है कि पशु तथा नारकीय जीव अपने पाप कर्मों के कारण अनुचित फल भोग रहे हैं और इनमें से कुछ अपने सत्कर्मों से मनुष्यत्व की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु अपवित्र या बच्चलन महिला इसके विपरीत नरक की ओर बढ़ती है। ऐसे स्त्री का संग पाने वाला कोई भी मनुष्य दुख को भोगता है, उसके पास धन दौलत होकर भी वह उस स्त्री के कारण समाज में खुद को गिरा हुआ पाता है, या कहे अपनी शोहरत को खो देता है, अपनी प्रतिष्ठा को खो देता है, क्योंकि उसके चरित्र से पहले उसका मूल्यांकन उस बच्चलन स्त्री के चरित्र से ही किया जाता है। और शायद यही कारण हो कि पुरुष कुछ मामलों में या तो स्त्री को छोड़ देते हैं या उसकी हत्या करते हैं या खुद खुशी कर दुनिया से रुखसत होते हैं। एक बात यहाँ साफ कर दूं, सबके मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसका और भी कोई कारण हो सकता है। तो मनुस्मृति में वर्णित अपवित्र या बच्चलन स्त्री के लक्षण। पहला, मदिरापान करना या शराब या नशा करना। जो स्त्री पुरुषों के समान शराब का सेवन करती है वह भला कैसे पवित्र हो सकती है। भारत की संस्कृति में और धर्म में लज्जा और शर्म स्त्री के आभूषण बताए गए हैं। ये स्त्री की पवित्रता की पहचान होती है, और जो स्त्री शराबी और नशेबाज हो उसमें लज्जा और शर्म कैसे हो सकती है। ऐसी स्त्री सदा से निंदा का पात्र होती रही है और होती रहेगी। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, पर कुछ नियम नहीं बदल सकते या बदलने नहीं चाहिए। और ऐसी ही ये बात है कि स्त्री ने कभी भी मदिरापान नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये बात आज की दुनिया पर लागू नहीं होती, फिर भी हम यही चाहेंगे कि स्त्री नशे से दूर रहे। दूसरा लक्षण, दुष्ट पुरुषों का संग करने वाली स्त्री। बताया गया है कि स्त्री को अपने पति का घर अपने मायके से भी अधिक प्रिय होना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन का आरंभ भले ही माता पिता के घर से हुआ हो, किंतु उसका अंत पति के घर में ही होता है। अगर स्त्री अपने पति को नीचा दिखाते हुए दुष्ट पुरुषों का संग करती है तो उसे चरित्रवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे स्त्री का कोई ईमान नहीं होता। ऐसी स्त्री दुष्ट पुरुषों के साथ मदमस्त होकर अपना स्त्रीत्व खो देती है और दुष्टों के साथ मिलकर कुटिल कर्मों में लिप्त रहती है। इसीलिए मनुस्मृति में बताया गया है कि दुष्ट पुरुषों के संग रहने वाली स्त्री कभी भी पवित्र नहीं कहला सकती। तीसरा लक्षण, अपने पति से असंतुष्ट स्त्री। स्त्री अगर अपने पति से प्रेम न करती हो और किसी और के साथ या दूसरों का संग साथ पाने की कामना करती हो तो ऐसी स्त्री चरित्रहीन ही कहलाती है। अपने पति के गुण दोषों को स्वीकार करने वाली स्त्री को पवित्र बताया गया है, लेकिन पुरुष में पुरुषत्व की ही कमी हो तो स्त्री ने किसी अन्य की कामना करना कतई अनुचित नहीं हो सकता, क्योंकि विवाह का मूल आधार ही पुरुष में पुरुषत्व का होना है। तो ऐसी स्थिति को छोड़ दें तो स्त्री में किसी अन्य पुरुष की चाह होना ये कतई स्वीकार करने योग्य नहीं हो सकता। चौथा लक्षण, अनुचित विचरण करने वाली स्त्री। इसका क्या मतलब हो सकता है कि अनुचित विचरण करने वाली? हम अक्सर ये कहते हैं कि या कहते सुनते हैं कि स्त्री ने अपनी दहलीज को कभी लांघना नहीं चाहिए। बस यही ये बात है।
जो स्त्री बिना किसी कारण से इधर उधर घूमती है, जहाँ उसे नहीं होना चाहिए वहाँ वह पाई जाती हो, और किसी भी पुरुष या स्त्री के साथ मित्रता करके कहीं भी घूमती हो, तो इसी को अनुचित विचरण कहा जाता है। ऐसा अनुचित विचरण करने वाली स्त्री को बच्चलन, चरित्रहीन और अपवित्र बताया गया है। ऐसी स्त्री के परिवार के लोग, पति तथा बच्चे दुख भोगते हैं, समाज के द्वारा अपमानित किए जाते हैं, और शायद इसीलिए कहते हैं कि पुरुष ने कभी भी अपनी स्त्री को अधिक स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। पांचवा लक्षण, असमय सोना या देर से जागना। मनुस्मृति में इसे भी एक चरित्रहीन स्त्री के लक्षण के रूप में दर्शाया गया है। जो स्त्री देर रात तक जागती है और सही समय पर जगती नहीं, वह अपवित्र होती है। ऐसी बात मनुस्मृति में रखी गई है, कही गई है। वैसे इसे एक अलग नज़रिए से देखें तो ये सही हो सकता है, क्योंकि स्त्री परिवार का एक अहम हिस्सा होती है। उसके बिना परिवार की कल्पना नहीं हो सकती। परिवार के हर सदस्य की ज़रूरत का ख्याल स्त्री ही रखती है, और यही स्त्री अगर देर तक बेवजह जागती रहे, भोर होने से पहले ना उठती हो, तो कोई चीज़ सही ढंग से नहीं हो पाती है। परिणाम सब कुछ बिखर जाता है, उस घर की खुशी, सुख, चैन खो जाता है। ऐसे परिवार का पतन होने में देर नहीं लगती, और शायद इसी वजह से इसे स्त्री का अवगुण बताया गया है। लेकिन आज की स्थिति को देखा जाए तो इसे अपवित्रता का लक्षण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। तो चरित्रहीन स्त्री को लेकर मनुस्मृति में कही गई ये बातें और हमारा नज़रिया कैसा लगा, इसे ज़रूर कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिएगा। तो इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसा ही रोचक लेकर।